हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द इम्पल्स एजू ग्रुप दोसा विद मुकेश गहलोत। कैसे हो सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। सुनाओ, आज अपन कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में टॉपिक नहीं, कुछ आपके ऐसे कंसेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो काफी जनों का डाउट भी है और आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी हद तक, आप बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकता, बट हाँ बोर्ड के अंदर आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है एंड 12th बोर्ड में एंड नाउ आपके जेई कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी उस बिहाफ पे आपके पहले भी बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं, तो उस टॉपिक से रिलेटेड मैं कुछ बात करने चाह रहा हूं। तो आपके टॉपिक का नाम होगा आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और उससे रिलेटेड मैं एक छोटी सी प्रॉपर्टी आपके सामने दिखाने वाला हूं। ऐसी प्रॉपर्टी जिसके बारे में काफी स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है कि हम सर इसको याद रखें, कैसे करें, तो काफी बुक्स में अलग अलग तरीके से देखा है। तो आज अपना कुछ एक अलग तरीका सीखते हैं जो आई थिंक अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा। चलिए तो बात करते हैं उस टॉपिक के रिगार्डिंग क्या चीज अपन समझने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करें, टॉपिक का नाम हमारा हमें पता ही है क्या पढ़ने वाले हैं अपन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहे हैं। चलिए तो यहां से अपन इस टॉपिक से रिलेटेड अपन क्या चीज पढ़ेंगे वो देखते हैं। पहली बात तो ये कि आपने कुछ प्रॉपर्टीज यहां पर पढ़ी होगी, तो उन प्रॉपर्टीज में सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है टी इनवर्स टी। मतलब इंपॉर्टेंट इन द सेंस की सारी इंपॉर्टेंट है, बट ये प्रॉपर्टी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग प्रॉपर्टी है। क्यों कंफ्यूजिंग है? क्योंकि इस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग काफी जनों को डाउट रहता है कि सर इसमें हम किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। कुछ ऐसा दे देता है, जैसे मान लो ये दे दिया आपको साइन इनवर्स साइन दे दिया, साइन एक्स दे दिया और इसकी इक्वल टू कितने आएगा? एक्स। सर ये हमेशा ही एक्स रहेगा? बिल्कुल हमेशा ही एक्स रहेगा, लेकिन उसकी कंडीशन ये होती है कि किसके बीच में लाई करना चाहिए? -π/2 टू +π/2 के बीच में लाई करना चाहिए। गॉट इट? तब तो ये रहेगा, लेकिन अगर ये -π/2 से +π/2 के बीच में लाई ना करे तो यहां पर कहानी चेंज होती है और इसी कहानी को अपन बनाने वाले हैं। कैसे बनाएंगे इसको देखिएगा, समझिएगा इसको। सॉरी, इसको किस तरीके से देखेंगे अपन? चलो तो यहां पर मैं बनाने वाला हूं, यहां पर टी इनवर्स ऑफ टी की बात करने वाला हूं। तो यहां मैंने ले लिया फंक्शन, ले लिया y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स की बात करने वाला हूं, साइन इनवर्स साइन एक्स की बात करने वाला हूं मैं। तो किस तरीके से अपन इसको ड्रॉ करेंगे वो समझिएगा। यहां पर मैंने सिंपल एक ग्राफ ले लिया, कुछ इस तरीके से समझिएगा और उसके थ्रू ही समझाऊंगा मैं। तो पहले सबसे पहले तो ग्राफ से पहले मैं ये चीज दिखाना चाह रहा हूं कि यहां पर ये आएगा क्या? ये आएगा x। कब? जब x की वैल्यू क्या हो? -π/2 से π/2 के, मतलब x खुद आएगा, वो भी -π/2 से +π/2 के बीच में होगा। फॉर ऑल x इज एलिमेंट ऑफ -π/2 टू +π/2। गॉट इट? चलिए तो ये लाइन आई थिंक थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है, तो इस लाइन को हटाएंगे अपन, दूसरी लाइन बनाएंगे। अच्छी नहीं लग रही, सुंदर भी तो लगनी चाहिए। सुंदरता बहुत जरूरी है, ठीक है? बिना सुंदरता के बहुत सारा काम नहीं होता। चलिए समझिएगा। तो यहां से समझते हैं इस चीज को क्या होगा। यहां मैंने सबसे पहले ये देखिए, थोड़ा सा आप आ जाइए उसमें, किसमें? स्ट्रेट लाइन में आ जाइए आप। इसको स्ट्रेट लाइन में समझेंगे तो क्या होगा? y इक्वल टू एक्स को, ये एक लाइन की इक्वेशन है जिसका स्लोप 1 है। तो कुछ इस तरीके से पहले मैं इनके डोमेन डिसाइड कर लूं। कैसे डिसाइड करोगे? x की वैल्यू -π/2 से +π/2 रखने पर भी आपको यही मिलने वाली है। तो मैंने यहां पर डिसाइड कर ली, यहां पर ले लिया मैंने -π/2 और यहां ले लिया मैंने +π/2 और यहां अगेन ले लिया मैंने, यही ले लो क्या? यहां ले लिया +π/2 और यहां ले लिया मैंने -π/2। गॉट इट? तो यहां पर तो मैंने ये बाउंड्री फिक्स कर दी। देखिएगा इस तरीके से इसको बाउंड्री को बना देता हूं कि इससे ऊपर तो जाना नहीं है अपने को और इधर इससे नीचे नहीं जाना है मुझे। समझ गए बात को? बस तो बस इसके बीच में ही जो कहानी शुरू करनी है वो करनी है। किस तरीके से करेंगे इसके बीच में कहानी वो देखिएगा आप। यहां से अपन इसको समझ लेते हैं। ये मैंने क्या कर दिया, यहां पर एक लाइन बना दी इस तरीके से, जो कहां से कहां है? इस तरीके से यहां बन जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा ये आगे चला गया, बहुत तेज भाग रहा है, सॉरी। यहां से इसको मैं थोड़ा आगे ले रहा हूं, ठीक है? यहां पर ये +π/2। गॉट इट? तो ये लाइन बना दी मैंने यहां पर। तो यहां पर ये मेरे पास ये आ गया इस तरीके से और यहां इस तरीके से आ जाएगा मेरे पास। तो यानी सर क्या कहना चाह रहे हो? +π/2 रखा तो +π/2 मिला, -π/2 रखा तो -π/2 मिल गया। अब यहां ये जो मेरे पास जो इक्वेशन आई है किसकी आई है? y इक्वल टू एक्स की इक्वेशन आ गई मेरे पास, y इक्वल टू एक्स ही आ गई। अब आगे मान लो अगर ये ज्यादा आ जाए, ये आ गया पाई आ गया मेरे पास और यहां क्या आ जाएगा?
3π/2 आ जाएगा, और यहां 2π आ जाएगा, और यहां पे 5π/2 आ गया। चलिए इधर आ जाइए फटाफट से, ये -π आ गया, माइनस का 3π/2 आ गया, माइनस का 2π आ गया, और माइनस का 5π/2 आ गया, सॉरी हाँ माइनस का 5π/2 आ गया। सर अगर मान लो ये x की वैल्यू इन दोनों के इसके अलावा कहीं और इंटरवल में आ जाए तो हम क्या करेंगे, वो ही देखना चाह रहे हैं हम, उसी की ही बात कर रहे हैं हम कि अगर इनके अलावा आ जाए तो हम क्या करेंगे। तो वो मैंने क्या समझा, पहले मैं ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं कुछ इसके इन्हीं के बीच में, तो ऐसे कुछ ग्राफ बनेगा। देखिएगा अपनी ड्रॉइंग तो अच्छी नहीं है बट फिर भी कोशिश पूरी की जाएगी आपको खुश रखने की, ठीक है। अच्छा लो, किस्मत अच्छी है तुम्हारी, हाँ फिर भी अच्छी बन गई, हंसना मत है, जो भी अच्छी है। ग्राफ है ये, ठीक है। मैथ्स में ड्राइंग से क्या करना है कुछ, चलिए कोई बात नहीं, फिर भी देखिएगा जरूरी है, ड्राइंग तो जरूरी है। रीजन क्योंकि हमारे भी तो मैथ्स में ग्राफ ही तो होते हैं जो मेन तो ज्योमेट्री तो है, बाकी तो फिजिक्स केमिस्ट्री में तो बाकी सब कुछ कर लेते हो, मैथ्स में तो यही चीज है। चलिए जी, तो यहां समझते हैं इसको, मैंने इस तरीके से कुछ ड्रॉ कर दिया। अब मैं यहां बात करूंगा, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो लाइन है ये मैंने बनाई है y = x, इस लाइन का स्लोप क्या है 1, दिख रहा है ना, y = mx + c से कंपेयर कर लो, तो इसके पैरेलल ये बनी है लाइन, इसके पैरेलल ये आ गई, तो इसका स्लोप भी क्या होगा 1 होगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर इस लाइन का किसी भी लाइन के क्वेश्चन लिखूंगा तो इसके लिए मैंने क्या लिख दिया, y = x + c यानी mx + c। और ये जो लाइन है इस लाइन का स्लोप किसके इक्वल होगा, इस लाइन का स्लोप यहां पर अगर मैं मान लो यहां लेता हूं, यहां इस तरीके से, तो इसके इक्वल होगा। तो इस लाइन के इक्वेशन क्या है, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, y = -x हो जाएगी, क्योंकि ये y = x है तो ये y = क्या हो जाएगी, -x होगी नहीं होगी। तो मैं यहां पर इसका अगर स्लोप डिसाइड करना चाहूं तो इसका स्लोप क्या हो गया, इस वाली लाइन का स्लोप हो गया -1, और इस वाली लाइन का स्लोप क्या हो गया +1। सिमिलरली इस वाली लाइन का स्लोप क्या हो गया, इसके क्या कौन से पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो ये स्लोप हो गया मेरे पास -1, और इस वाली लाइन का स्लोप क्या हो गया मेरे पास +1, ठीक है। ये -1 और +1, बस अब कहानी समझ में आ जाएगी। ये लाइन, किसी भी लाइन के क्वेश्चन फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, आपको चाहिए होता है एक लाइन के इक्वेशन के लिए एक पॉइंट और एक स्लोप। तो मेरे पास ये रहा स्लोप और ये रहा पॉइंट, यहां कहां से पास हो रहा है, पाई -π, 0, ये कहां से पास हो रही है, ये पाई 0, ये 2π, 0 से पास हो रहा है, और ये वाली -2π, 0 से पास हो रही है, हो रही नहीं हो रही, बस हो जाएगा काम, अब कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहां से अपन इस चीज को पूरी तरीके अच्छे तरीके से और समझें तो ये हो जाएगा मेरे पास। सर यहां इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं अपन इस वाले के, तो ये इक्वेशन मैंने लिख दी y = इसके लिए, तो यहां पर ये लिख दी, और एक इक्वेशन आ जाएगी y = -x, यानी कि इसको देखिएगा y = -x, सॉरी y = -x + c, एक तो इक्वेशन ये आ गई और एक ये आ गई। बस हमें तो क्या करना है, यहां पर दोनों की जगह वैल्यू पुट करनी है और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहां से पास करवा दो पहले 2π, 0 से, स्लोप कितना है 1, तो ये वाली लाइन को, तो 2π, 0, 2π, 0, c की वैल्यू -2π। सो दैट्स व्हाई यहां पर इक्वेशन क्या आ जाएगी मेरे पास, ये इक्वेशन आ गई मेरे पास, इस लाइन की इक्वेशन आ गई y = x - 2π। बोलो कोई इश्यू इसमें नहीं है ना। अब इस वाली लाइन की क्वेश्चन फाइंड आउट करनी है, तो इसका स्लोप क्या है -1 है, यानी कि ये वाला कहां से पास हो रही है, पाई 0 से, तो ये -π, 0, c की वैल्यू पाई, यानी कि ये वाली इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास y = -x + पाई। कोई प्रॉब्लम किसी को भी, कुछ भी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर इसकी बात करूं मैं, यहां से इस वाली लाइन का स्लोप क्या है -1, यानी इसमें रख दे, कितना रखे, कहां से पास हो रही है -π, 0, यानी कि -1 स्लोप है, माइनस प्लस पाई, c की वैल्यू अगेन -π। तो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास y = क्या हो गया, कहां पर है x की वैल्यू कितनी है मेरे पास, सॉरी x है -x -π, ये आ गया मेरे पास y = -x -π। एंड नाउ अब लास्ट वाली इक्वेशन, वैसे तो आप सारी निकाल सकते हो बट मैं थोड़ा सा जनरल कंसेप्ट बताया, आपको आइडिया बताया। तो अब लास्ट वाली हमारे पास किस तरीके से आ जाएगी, स्लोप क्या है +1, ये रहा y = x + c, क्या रखोगे, यहां पर रख दिया -2π, 0, जल्दी से रख के देखो फटाफट, यहां हो गया -2π माइनस, और ये सॉरी +1, ये हो गया +2π, 0, c की वैल्यू कितनी आ गई -2π, c की वैल्यू कितनी आ गई -2π। तो यहां पर क्या हो जाएगा मेरे पास, इसकी इक्वेशन आ जाएगी y = x -
2 पाई। बोलो कोई इश्यू है क्या इसमें किसी भी तरीके से? सिंपल सी बात है, यहां पर आपने y ये -2 पाई 0 रखना है, x की वैल्यू -2 पाई रखी, इधर गया तो +2 पाई हो जाएगा, 0 है, c इक्वल टू 2 पाई आ गया, तो सॉरी उल्टा लिख दिया क्या, x + 2 पाई, सॉरी ये क्या आ जाएगा, x + 2 पाई आ जाएगा, उल्टा लिख दिया। तो यानी कि ये हमारे पास क्या आ गया, y इक्वल टू x+, क्योंकि हमारे पास इसका स्लोप कितना था 1 था, इसलिए मैंने ये वाली इक्वेशन ली, तो -2 पाई इधर प्लस हो गया, c की वैल्यू +2 पाई आ गई, तो यहां पर x + 2 पाई ये आ गया मेरे पास कंप्लीटली। चारों इक्वेशन आ गई। अब यहां से समझने वाली बात क्या है, किस टाइप से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन मान लो आपके पास अगर आ गया, एक सिंपल तरीके से क्वेश्चन देखते हैं, ये चारों इक्वेशन आपको समझ में आई, इसके आगे भी आप बना सकते हो, तो किस तरीके से इसको आगे समझना है, इसको इस तरीके से समझना है। देखिएगा कि अगर आपको मान लो y इक्वल टू सिंपल साइन इनवर्स साइन 6 की वैल्यू फाइंड आउट करने को पूछे, तो साइन 6 यानी साइन 6 की बात की जाए कि सर साइन 6 है कितना, यहां पर देखिएगा इस चीज को समझिए, 6 मतलब कितना हुआ, रेडियन की बात की जा रही है, तो यानी कि अगर -π/2 से +π/2 बात करें तो π/2 मतलब 22/14, तो समझते हैं अपन के पाई 3.14 होता है अपॉन में 2, यानी कि 1 पॉइंट समथिंग, ये तो बहुत आगे चला गया। तो मैं इधर ग्राफ पे आ जाऊं, इधर वापस 6 की बात कर रहा है, ये 6 की बात कर रहा है, तो कहां पे जा रहा है 3 पाई, क्योंकि 3 पाई क्यों बोला मैंने, 3 पाई, पाई की वैल्यू कितनी ली अपन ने, पाई की वैल्यू ले रहे, सॉरी 2 पाई, पाई की वैल्यू कितनी ले रहे अपन 3.14 अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले रहे, तो यहां पर अगर 2 पाई लेता हूं, यहां पर आ गया मैं 2 पाई आ गया, तो 6 पॉइंट समथिंग मतलब ज्यादा ही जा रही है ना, 2 पाई यहां पर ज्यादा हो रही है, तो जो वैल्यू आएगी वो इधर ही आएगी, तो इसका मतलब जो वैल्यू आएगी वो 3π/2 और 5π/2 के बीच में आएगी, जो वैल्यू आएगी वो 3π/2 और 5π/2 के बीच में आएगी। अच्छा सर आपको कैसे पता, मान लो इधर चली गई तो चलो, तो आप ट्राई कर लो, कोई बात नहीं। 3 पाई का मतलब हो गया 9 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाय 2 कितना हो गया, 9 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग, हुआ नहीं हुआ, तो मतलब यहां से तो क्रॉस होके ऊपर पहुंच ही गई ना, यहां से क्रॉस होके तो समथिंग ऊपर पहुंच गई, तो इसका मतलब हमें समझ में आ गया 3π/2 और 5π/2 के बीच में, तो 3π/2 और 5π/2 के बीच में, तो इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू x - 2 पाई, तो चलिए आ जाइए, y इक्वल टू x - 2 पाई, x - 2 पाई, कितनी x की वैल्यू 6, तो y इक्वल टू आ गया 6 - 2 पाई, दैट्स योर फाइनल आंसर। गॉट इट। इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है, और जेई के अंदर काफी बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया, और नेक्स्ट में भी कभी भी आ सकता है, जेई नहीं तो कहीं और आपको किसी भी तरीके से कंसेप्ट आपको दिमाग में आ सकता है। गॉट इट। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आई होगी, बहुत अच्छे समझ में आई होगी, और नहीं समझ में आई तो वीडियो को एक बार फिर से रिवाइंड करके आप समझे, देखें इसको। गॉट इट। और तब तक आपके लिए हम ऐसे कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट के बारे में और भी जानकारी लेते आएंगे, और अपना ध्यान रखिएगा, और तब तक के लिए थैंक यू।